कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। चलिए फटाफट आप लोगों के लिए अब कार्ड्स निकालते हैं एंड देखते हैं क्या एनर्जीज आती है। ये क्विक रीडिंग होगी एंड देखते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, क्या चेंजेस आप लोग अभी इस समय मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है। तो अभी मैं कैमरा हैंडलिंग खुद कर रही हूँ तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ शफल करके एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे कैप्रिकॉन्स के लिए कार्ड्स दीजिए, क्या चल रहा है और नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगर आप इन डेप्थ रीडिंग देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में, आई रिपीट कि मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी एंड वो मैंने सुबह ही अपलोड करी है, तो आप इन डेप्थ वाली वीडियो उसमें देख सकते हैं। वहाँ पर सब पता चल जाएगा आपको कि आपके लाइफ में कब वो पर्सन आएंगे, क्या होगा। तो इस रीडिंग में भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कब आएंगे वो आपके पर्सन एंड क्या आपको नेक्स्ट चेंज आपके लाइफ में हो सकता है। तो चलिए Ten of Wands, Page of Cups, the Lovers, the High Priestess, Two of Wands and Five of Wands। नीचे की डेक में आया है Knight of Pentacles, Temperance, the Tower, Queen of Cups, Seven of Pentacles। ये सेम कार्ड्स हैं जो उस रीडिंग में आए थे। आई थिंक ये सेम रीडिंग आई है बट एंड कंक्लूडेड कार्ड्स में आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए फोर ऑफ कप्स। ठीक है, मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ गाइस। सो ऐसे कुछ कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स एंड इसमें लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे, आपके मन में काफ़ी ज़्यादा बैगेजेस थे एंड आई गेस आपको एक न्यू ऑफर, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हुई है और वहाँ पर ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक एक एक्सपेक्टेशंस थी उस पर्सन से। कुछ आप लोगों को लगता था कि यहाँ कुछ हो सकता है, काफ़ी आपकी होप्स वहाँ पर हाई हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस आया है तो आपको लगता था कि शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए तो आपको बैलेंसिंग मिल जाएगी, आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में जो हर्ट है वो दूर हो जाएगा एंड ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी, हैप्पी लाइफ ये सब दे सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मन में यही चल रहा था उस पर्सन के लिए। ऑल्दो आई डोंट थिंक पहले आपको कोई भी उनमें इंटरेस्ट था, वो खुद ही पर्सन आपकी लाइफ में आए थे, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको आया, आप लोगों ने शायद बात करी, हो सकता है आपका कोई फ्रेंडशिप बॉन्ड हो एंड कहीं ना कहीं किसी कैप्रिकॉन्स के लिए तो हो सकता है उन्होंने वहाँ पर अपने पैसे भी इन्वेस्ट करे हो, उस पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज बहुत इन्वेस्ट करी हो। तो एक न्यू ऑफर आपकी तरफ आया था लेकिन नीचे आया है द टावर। ठीक है, टेम्परेंस एंड टावर। आपको लगता था कि ये आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप जब आपको भी हर्ट हुआ है या फिर आप बैलेंस सिचुएशन में आना चाहते थे, जो आपके बैगेजेस थे, हर्ट थे, वहाँ पर आपने अपने ऊपर फोकस करा है, अपने करियर पे फोकस करा है एंड मूव ऑन करते हुए दिख रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपनी एनर्जीज में आप लोग दिख रहे थे एंड हमेशा से बैलेंस चाहते थे। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई भी पर्सन आए ना, वो आपको बैलेंस ही बैलेंस दे। ठीक है, वो जो पर्सन आए हैं आपको ऐसा लगा कि शायद ये आपको बैलेंस देंगे, लव देंगे, हार्मनी होगी, लेकिन कुछ मुझे ऐसा लगा है कि आपको उस पर्सन से थोड़ा हार्ट ब्रेक मिला है या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे वो उस टाइप की आपको नहीं मिल पाई है उस पर्सन से। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा उनको गिविंग एनर्जीज़ में आप उनके साथ रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से वो गिविंग एनर्जीज़ नहीं थी। उन्होंने काफ़ी कैजुअल रिस्पॉन्स करा है या इस हिसाब से रहे हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा है और आप काफ़ी क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हो। अगर वो हैं तब भी ठीक है, अगर वो नहीं है तब भी आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ पता है अपनी लाइफ में कि आपको कैसे स्टेप कहाँ कैसे संभालना है, क्या करना है, क्योंकि आपने पहले भी हो सकता है जो बैगेजेस यहाँ पर आए हैं टेन ऑफ वॉन्ड से, हो सकता है कि पहले भी आप लोगों ने बहुत से ऐसे कार्मिक्स झेले हैं एंड अब आपको समझ आ गया है कि इस बारी आपने आपको हर्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आपके माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी मुझे दिख रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी इंडिसाइजिव हो गई थी। आपको लगता था कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, हैप्पीनेस देंगे, लेकिन इनका रिस्पॉन्स उस हिसाब से नहीं था। तो जब इंडिसाइजिव एनर्जीज आप लोगों ने ऑब्जर्व करी और आपको लगा कि ये पर्सन उस हिसाब से आपको गिविंग एनर्जीज में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से एक कंप्लीट गिवर बन गए थे और वो ऐसा रिसीवर आपके लिए बैठे हुए थे, वो गिव एंड टेक या फिर बैलेंस आपको नहीं दे पा रहे थे। टेम्परेंस द टावर, क्योंकि कार्ड साथ में आए हैं तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि वो आपको बैलेंस नहीं दे रहे थे। आपकी पर्सनल लाइफ में अब क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स मुझे नहीं पता,
बट ऐसा लगता है कि आपको उस सिचुएशन में बैलेंस नहीं मिला जितना आप उनके साथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप जब आपको क्लैरिटी मिल गई है, हो सकता है रिसेंटली ही आप काफ़ी कॉन्फिडेंट बने हैं और आप हो सकता है कि अब अपने पे काफ़ी फोकस्ड हो चुके हैं। देखो यहाँ पे फीमेल है तो डज़न्ट मैटर, अगर आप मेल ही हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो एनर्जीज़ हैं जो मैं बता रही हूँ। तो अब आपको समझ आ गया है कि आपको अपनी एनर्जीज़ में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहना है और यहाँ पर फोकस करना है। तो आप अपने कप को देख रहे हैं एंड वहाँ पर फिल करने के लिए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आगे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि अपने फाइनेंसेस पे आपने काफ़ी ज़्यादा फोकस करा है। ये जो रीडिंग है, ये जो कार्ड्स हैं, ये पहले रीडिंग में भी आए थे जो मैंने सुबह करी थी। तो आपको मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ देखना इन डेप्थ, वहाँ पर ये रीडिंग आपको मिल जाएगी। तो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी इंडिसाइसिव थी। हो सकता है आपने उस पर्सन में अपने फाइनेंसेस भी लगाए हों या बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ वहाँ पर लगाई हो। तो आपका माइंड कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली रहा हो या एक आर्ग्यूमेंट रही हो एंड आपको अब कहीं ना कहीं या फिर इंट्यूटिवली आप लोगों को समझ आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है तो इंट्यूटिवली आपको समझ आ चुका है कि ये पर्सन आपके लिए नहीं है, ये वो गिविंग एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगे जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपको हर्ट हुआ है लेकिन आपने मूव ऑन करा है एंड आगे जाके आप लोगों की जो एनर्जीज निकल कर आई है कंक्लूडेड कार्ड्स में, वो आई है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है, बहुत ऑप्शन आने वाले हैं एंड कम्युनिकेशन आने वाली है। एंड ये जो कम्युनिकेशन है ये आपको बहुत हैप्पी करने वाली है 10 सन से। एंड आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आने वाले हैं। हो सकता है अभी अभी रिसेंटली में ही आप भूल गए थे अपना एक स्पिरिचुअल पाथ, अपनी जर्नी को भूल गए थे, लेकिन आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आने वाली है। एंड आई थिंक ये बिल्कुल ही एक न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ये हो सकता है आपको अब बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आ सके या आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप कहीं जर्नी करो, कहीं घूमने जा सकते हो एंड ये आपको तब वहाँ पर भी मिल सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है जब आप इनसे मिलोगे ना तब आप द एम्प्रेस बन रखे होगे या फिर द एम्प्रर बन रखे होगे, ठीक है। सो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है, आप सेल्फ फोकस्ड हो चुके हैं एंड ये जब पर्सन आएंगे ना तो ये भी बहुत रेडी होंगे आपको गिव एंड टेक एनर्जीज में ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इनको पता होगा कि एक लविंग, एक काइंड पर्सन होंगे या फिर जैसे आप पहले एक पर्सन से डील कर रहे थे जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि आपको लविंग एनर्जीज मिलेंगी, गिव एंड टेक मिलेगा एंड उस हिसाब से उन्होंने आपको ट्रीट नहीं करा है तो आपने लेट गो कर दिया। ऑल्दो आपको हर्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, आपको हर्ट हुआ है, आपकी एनर्जीज बहुत इंडिसाइसिव में चली गई थी। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि शायद ये पर्सन ठीक थे, ये मेरे पर्सन थे, मेरे डिवाइन सोलमेट थे। तो आपको हो सकता है कार्मिक का आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो सोलमेट से, ठीक है। तो ये पर्सन से आपको काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड आपने मूव ऑन करा है, अपने ऊपर फोकस करा है। जब आपने ऊपर फोकस कर रहे हो तो आपकी तरफ एक न्यू एनर्जीज आ रही हैं जो बहुत ही लविंग एंड काइंड होगी एंड ये आपके डिवाइन सोलमेट है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन भी हुई है बॉटम ऑफ द डेक से। बॉटम ऑफ द डेक में आप लोगों के लिए आया है 4 ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है एंड ये पर्सन आपको जर्नी के समय आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। एंड ये पर्सन ऐसे होंगे ना कि ये अपनी एनर्जीज एकदम आपके ऊपर लगा देंगे, इनकी एनर्जीज एकदम आपके ऊपर ही स्टक हो जाएगी। ये बहुत ही लविंग एंड ऐसे पर्सन बन जाएंगे जहाँ पर वो सिर्फ आपको ही मेन समझेंगे, ठीक है। मतलब उनकी आंखें सिर्फ आप में ही स्टक रहेगी। यस, द हैंगमैन, तो ये आप में ही स्टक रहेंगे। ये बहुत ही फायरी, पैशनेट एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन होंगे एंड आपको अंडरस्टैंड करेंगे। हो सकता है ये स्कॉर्पियोज हो जो आपकी तरफ आ सकते हैं। ये कमिटमेंट लाएंगे, आप लोगों को हैप्पीनेस देंगे और जहाँ आप जर्नी कर रहे हैं ये हो सकता है ये पर्सन आपको उस जर्नी के समय मिल जाए या फिर कहीं आप जर्नी करने जाओ उससे पहले मिलें या फिर ये आपको कहीं घूमने के लिए भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनसे मिलते हुए भी दिख रहे हो। शायद से आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, ये जो बिल्कुल ही फ्रेश न्यू जर्नी दिख रही है मुझे, क्योंकि हो सकता है अभी आप अपने जो पास्ट ट्रॉमास हैं, जिस पर्सन से आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको गिविंग एंड लविंग एनर्जीज वो देंगे, वो आपसे थोड़ा आपको जो एक्सपेक्टेशंस उस हिसाब से वो नहीं थे, तो आप वहाँ से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो एंड अपने फाइनेंसेस पे आपने फोकस करा है, अपने ऊपर फोकस करा है, ग्रोथ पे फोकस करा है और कहीं ना कहीं आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस हिसाब से नहीं चला तो आप मूव ऑन कर रहे हो एंड मुझे लगता है वो पर्सन भी आपको मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो पर्सन भी आपकी तरफ वापस आएंगे फ्यूचर में।
जिनसे आपको एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन आई डोंट थिंक आपको फिर फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक पर्सन आने वाले हैं, एक फ्रेश एकदम न्यू पर्सन आएंगे जो आपको लविंग एनर्जीज देंगे। अगर आपका अभी भी माइंड वहीं पर ही स्टक है कि मुझे पास्ट से ही रिकन्सिलिएशन करना है, मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा केयर है मुझे उनके लिए, तो गाइस देखो, इसमें आपको थोड़ा सा तो अपने आप को समझना पड़ेगा। जहाँ आपकी एनर्जीज एग्जॉस्ट हो रही है, जब वेस्ट हो रही है, आई डोंट थिंक आपको वहाँ पे इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको जब पता चल रहा है कि वो पर्सन आपको लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो कि कोई आपको ऐसे ट्रीट करे, अगर आप किसी को इतना लव कर रहे हो, इतना केयर कर रहे हो, एंड आगे से वो इंसान आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, हो सकता है उन्होंने आपको मैसेजेस के रिप्लाई ही नहीं करे हैं, या हो सकता है वो उन्होंने आपका मनी रिटर्न नहीं करा है, कुछ भी आप लोगों के पर्सनल लाइफ में जो होगा वो, आप ऐसा ट्रीटमेंट नहीं डिज़र्व करते हो। आप ये डिज़र्व करते हो जो आपको देख कर ही इतने लविंग एनर्जीज़ में वो पर्सन आ जाए, एकदम गिव एंड टेक, एक प्रॉपर, मतलब अगर मेल हो आप, तो आप बहुत लविंग हो जाओगे इस पर्सन के लिए, क्योंकि वो बहुत स्वीट एंड केयरिंग होंगे। एंड अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए एक ऐसे पर्सन है जैसे प्रिंस चार्मिंग, वो बहुत ही आपको समझेंगे, इतने डेप्थ में आपके लिए जाएंगे, जो आपको आप नहीं भी बोलोगे वो भी वो पर्सन समझेंगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, या फिर अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, या फिर अपनी एनर्जीज यहाँ पे एग्जॉस्ट करनी चाहिए। ऑल दो मैं काफ़ी कैप्रिकॉन्स को इस रीडिंग में मूव ऑन करते हुए दिख रही हूँ, एंड इस एनर्जी से जो एग्जॉस्ट कर रही है, जो आपको ड्रेन कर रही है, वहाँ से मैं आपको खुद ही बोल्डली मूव ऑन करते हुए देख रही हूँ। एंड आगे आपको पता है कि मेरे साथ आगे लाइफ में अच्छा होगा, क्योंकि हमने किसी का बुरा करा नहीं है, ये आप लोगों की थिंकिंग हो सकती है। तो आगे आप मूव ऑन कर रहे हो, मैं ये सब उसके लिए बोल रही हूँ, उनके लिए बोल रही हूँ जो बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को स्टक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो अपने आप को इतना परेशान मत करो, एंड रिलीज़ करो जो भी आप लोगों को हर्ट दे रहा है। आप ये सब डिज़र्व नहीं करते हो, आप डिज़र्व करते हो ये, आप डिज़र्व करते हो एक पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप डिज़र्व करते हो एक हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड। तो अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा फ्री करो, और जो ये अबंडेंस है, जो ये न्यू पर्सन है, इनको मैनिफेस्ट करो। एंड आई थिंक आपको अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। जब आपका फोकस बिल्कुल ही इस लव से हट जाएगा, आप बिल्कुल ही मैनिफेस्टेशन जैसे आप कर रहे हो, लेकिन डीप डाउन आप चाहते हो कब आएंगे कब आएंगे, वेट कर रहे हो, तो तब ऐसा होगा तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आप कहीं जर्नी कर रहे हो, ये पर्सन तब आ सकते हैं, जर्नी करने के लिए आपको बुला सकते हैं, या फिर ये शायद जर्नी करके आपके पास मिलना है। तो कुछ ना कुछ जर्नी से कनेक्टेड मुझे आप लोगों के मिलने का लग रहा है। एंड आई थिंक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट पर्सन है, तो अगर मैं आपको कुछ चीज़ समझा रही हूँ तो आप उसको समझोगे, ठीक है। ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ बहुत ही अच्छी आई है, आप खुद में काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन बन चुके हैं, एंड कहीं भी आपकी एनर्जीज़ अगर ड्रेन हो रही है तो आप उसको एग्जॉस्ट नहीं होने दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक आप ये आगे जाके रीडिंग को बहुत अप्रिशिएट करने वाले हो। अभी आपको नहीं समझ आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ आएगा, लेकिन कुछ लोग आगे जाके बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं कि मैम ऐसा ही हुआ था, ठीक है। ऑल्दो आपके लाइक से मुझे समझ आ जाएगा, आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपकी एनर्जीज़ कितनी सपोर्टिव है, और आप मुझे अलाउ कर रहे हो कि मैं आपकी एनर्जीज़ में आ सकूं, और आपके लिए ऐसी ऐसी जो रीडिंग है ये ला सकूं, ठीक है। कनेक्टेड फील होता है उससे, सब्सक्रिप्शन से कनेक्टेड फील होता है। एंड जो सब्सक्रिप्शंस हमें जैसे इंक्रीज़ होती है, तो उससे भी मुझे बहुत कनेक्टेड फील होता है अपने सब्सक्राइबर्स से, तो तभी आप लोगों के लिए मैं रीडिंग ला पाती हूँ। तो ये आप लोगों की एनर्जीज़ है, आप खुद देख रहे हैं कितने पॉजिटिव कार्ड्स है। कम्युनिकेशन आ रही है, मैं फिर से बता देती हूँ, कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। एक कम्युनिकेशन ऐसी आ रही है जो एक पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड वो आपको बहुत ही हैप्पी एक ऐसी एनर्जीज़ देंगे जहाँ आप खुद की एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली खुद को बहुत स्ट्रांग फील करोगे। ये पर्सन आपको बहुत हैप्पीनेस देंगे, हम्बल, एंड जैसे आप हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आप अपनी एनर्जीज़ में अभी बहुत स्ट्रांगली आने वाले हो, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, एंड ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्सेस्ड होंगे, बहुत लविंग पर्सन आपकी तरफ जो है आने वाले हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कैप्रिकॉन्स कैसी लगी प्लीज़ बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, बाय बाय।